हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम दो टॉपिक के नंबर एनालॉजी और आपका रैंकिंग टेस्ट के सवालों को फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से आपको सिखाएंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखते हैं तो इतने टाइप के प्रश्न आपके कभी भी गलत नहीं होंगे, लेकिन आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। बेहतरीन तरीके से आप देखने का प्रयास कीजिएगा, सब कुछ समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो देखिए, जैसे हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ये क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का, कैसे सॉल्व करना है। तो आप सिंपल सा ऐसे समझो कि जो पहली संख्या लिखी गई है उसको जिस प्रकार ये दूसरी संख्या बना दिया है, उसी प्रकार हम इस तीसरी वाली संख्या को क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर 7 है, तो मतलब 7 को जिस प्रकार उसने 56 लिखा है उसी प्रकार हम 11 को क्या लिख सकते हैं। तो देखो, 7 से हमें 56 बनाना है, तो सर हम कर सकते हैं 7 को 8 से मल्टीप्लाई। अगर 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 अठे कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अगर अब हम यहाँ पर देखें सर 11 को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 11 अठे कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। लेकिन देखिए सर 88 तो हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इस तरीके से ये हमारा सवाल तो सॉल्व नहीं होगा। हमें अपने लॉजिक को बदलना है। तो चलो देखो, यहाँ पर उसने क्या किया था, यहाँ पर उसने किया था 7 को 8 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया था तो आपका 56 आया था। तो इस 11 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 7 और 8 में कोई रिलेशन है, आप बोलोगे हाँ सर ये 7 है, उसके जस्ट बाद वाली संख्या से उसने मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पर 11 है, 11 के तुरंत बाद कौन सी संख्या आती है, आप बोलोगे 12 आती है। तो इस 12 को मल्टीप्लाई हमें 11 से करना है। तो 11 और 12 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 132 हो जाएगा। 132 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने पूरे लॉजिक को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज के सवाल थोड़ा अच्छे लेवल के रखे हैं, तो जरा ध्यान से समझिएगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 का जो रिलेशन 231 के साथ है वही 16 का रिलेशन क्या होगा। तो 15 से 231 बनाना है सर। आपकी बात हमें याद है सर कि जब भी छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या बनाई जाए तो हम स्क्वायर को, मल्टीप्लाई को, क्यूब को जरूर चेक करते हैं। तो देखो 15 के अपेक्षा 231 जो है बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो हम स्क्वायर करके चेक करें। चलो, तो अगर हम 15 का स्क्वायर करते हैं सर तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 हो जाएगा। सर इस ऑप्शन के थोड़ा नज़दीक तो हम पहुंच गए हैं। तो 225 से अगर 231 बनाना पड़े तो आप बोलोगे सर 25 में अगर हम 6 को ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 231 हो जाएगा। तो सेम लॉजिक 16 के साथ अप्लाई कर लो। चलो हम सर 16 का करते हैं स्क्वायर। 16 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 256। सर यहाँ पर हमने 6 को ऐड किया था तो यहाँ पर भी हम 6 को ऐड करते हैं, और 256 में जब हम 6 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 262 हो जाएगा। 262 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये लॉजिक एक ही बार में आप कैसे पकड़ोगे, मेरी इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाएगी तो स्क्वायर, मल्टीप्लाई और क्यूब तीनों को जरूर हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि 18 का जो रिलेशन 27 के साथ है, 16 का जो रिलेशन 24 के साथ है, वही इस क्वेश्चन मार्क का रिलेशन जो है 36 के साथ कैसे होगा। तो देखो 18 से हमें 27 बनाना है, तो सर हमारे ध्यान में तो ये बात आ रही है कि 18 से अगर 27 बनाना है तो 18 में हम अगर 9 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 27 हो जाएगा। अगर 16 से हमें 24 बनाना है तो सर 16 में हम 8 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो सर इस क्वेश्चन मार्क में हम कितना जोड़े कि हमारा 36 हो जाए। तो पहले लॉजिक आप समझो, ये 18 में 8 जोड़ा है, यहाँ पर 16 में 18 में 9 को ऐड किया है, 16 में 8 को ऐड किया है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, उसमें हम कितना ऐड करेंगे। आई बात समझ में आपको। तो देखो सर यहाँ पर अगर हम इस 9 को ध्यान से देख रहे हैं सर, ये 18 का आधा है ना, 18 का आधा 9 है, उसी को उस संख्या में जोड़ दिया है तो वो 27 प्राप्त हो गया है। यहाँ पर 16 है, 16 का आधा 8 होता है, उसको उसने यहाँ पर जोड़ दिया तो हो गया हमारा 24 हो गया। ठीक है, तो अब देखो आपको
पहले वाली संख्या निकालना है, ये पीछे वाली संख्या नहीं निकालना क्योंकि क्वेश्चन मार्क आगे दे दिया गया है। तो इस संख्या का आधा, तो आप बोलोगे सर 36 का आधा कितना होता है, तो 36 का आधा कितना होता है सर 18 होता है। 18 दूना कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इसको आप माइनस कर लो, ठीक है। तो 16 से आपने माइनस कर लिया, कितना हो गया आपका, कितना हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा 18 हो जाएगा। लेकिन 18 तो ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं, इस तरीके से हमें नहीं करना है। क्या करना है, देखो आपको इसको ऑप्शन से सॉल्व करना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। देखो तो कोई सा ऑप्शन, यहाँ पर 32 है, 32 का आधा कितना होता है, आप बोलोगे सर 16, इसको ऐड करने पर 36 आएगा, नहीं सर, इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 48। हमें तो 36 लाना था, तो 23 का आधा तो दशमलव में चला जाएगा, तो ये दो ऑप्शन तो नहीं हुई है। 42 का आधा कितना हो जाएगा, 42 का आधा कितना होगा 21 होगा, इसको ऐड करेंगे सर ये हो जाएगा हमारा 63 हो जाएगा। हमें तो 36 लाना था, तो ये तीनों ऑप्शन तो आपके राइट आंसर नहीं हुए ना डियर फ्रेंड्स। तो अब हमें क्या करना है, देखो इस 24 को, 24 हो गया, 24 का आधा कितना होता है 12, 24 में 12 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 36। सर उसने 36 ही तो दिया है, तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, ऑप्शन डी होगी 24। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि 52 का जो रिलेशन 91 के साथ है वही 71 का रिलेशन क्या होगा। तो सर 52 से 91 बनाना है, तो हम कुछ शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे जिससे 91 के पास आसपास पहुंच जाएं। तो आप बोलोगे हाँ सर, अगर 52 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो हम पहुंच जाएंगे 104 पे, ठीक है 104 पे पहुंच जाएंगे। लेकिन सर 91 तो हम बहुत थोड़ा पीछे छूट गए हैं 104 के अपेक्षा। तो अगर 104 से हम जो है 13 को माइनस कर देंगे तब हमारा हो जाएगा 91 हो जाएगा। तो चलो उसी प्रकार से 72 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सर ये हो जाएगा 144 हो जाएगा। यहाँ पर सर 13 माइनस किया है, तो यहाँ पर अगर हम 13 माइनस कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा 131, 131 हो जाएगा। लेकिन सर 131 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो अब यहाँ पर बहुत सारे हमारे भाई छोड़कर स्किप करेंगे, लेकिन आपको स्किप नहीं करना, आपको थोड़ा सा अपना छोटू वाला दिमाग लगाना है डियर फ्रेंड्स। देखो ये सर जो 13 आया है, ये 13 आया कहाँ से, क्या 52 के साथ कोई रिलेशन है, आप बोलोगे हाँ सर। अगर 52 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 13 आ जाएगा, वही 13 उसने डबल करके माइनस किया है, ठीक है। तो 72 को 2 से हमने मल्टीप्लाई किया 144 आ गए। अब 144 से माइनस कितना करेंगे, इसी 72 को हम जो है 4 से डिवाइड करेंगे, किससे 4 से। अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो सर ये हो जाएगा 18 चौके 72। तो हमें जो है 144 से कितना माइनस करना है, 78 माइनस करना है। कैसे, हमने आपको बताया ना। तो चलो इसको माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 126 हो जाएगा। सर 126 तो ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों को सीखा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का सबसे तगड़ा सवाल डियर फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। और ये सवाल जब आता है तो बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि सर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगा डियर फ्रेंड्स कि मेरी बातों को आप याद रख लीजिएगा, जिंदगी में ऐसा सवाल आपका गलत नहीं होगा। तो देखो ये कह रहा है कि विकल्पों में से उस समुच्चय का चयन कीजिए जिससे संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। मतलब जिस प्रकार इन संख्याओं को लिखा गया है उसी प्रकार से कौन से ऑप्शन की संख्या को लिखा गया है। तो देखो जब भी अगर आपके सामने सेट्स का समुच्चय वाला ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मेरी आप एक बात याद रखिएगा, सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या ही बनानी है। यह बात हमेशा याद रखना कि जो इसमें छोटी छोटी संख्या दी जाएगी उसी से हमें ये बड़ी वाली संख्या बनानी पड़ती है। इतनी बात आपको हमेशा याद रखना है इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलो तो जब भी छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाएगी, मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब, इन बातों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। तो चलो चलते हैं। देखो 65, 25, 360, 44, 20, 216। सर 65 और 25 से हमें 360 बनाना है। तो अगर हम 65 और
25 को एक बार ऐड करने का प्रयास करते हैं तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा। ठीक है, तो 90 से अगर 360 बनाना है तो आप बोलोगे सर 90 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 चौके 36, 360 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से 44 और 20 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 64। 64 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 256 हो जाएगा। सर यहाँ पर तो उसने 216 लिखा था, तो मतलब इस लॉजिक से जोड़कर तो हम सवालों को नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि ये रूल यहीं पर फॉलो नहीं किया। ठीक है, तो अब हमें रूल को अपने बदलना है, ऐड नहीं करना। चलो अब ऐड नहीं करना तो हम क्या करते हैं, माइनस करके चेक करते हैं। 65 से अगर 20 को हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा सर 40। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। सर हमें लाना है 360, तो 40 से 360 कैसे आ सकता है? आप बोलोगे सर 40 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 चौके 36 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, 44 से 20 को माइनस कर दो तो आपका कितना आ जाएगा? 24। यहाँ पर देखो 9 से आपने मल्टीप्लाई किया था ना, तो यहाँ पर भी हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 24 90 कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। सर उसने 216 ही लिखा है। लॉजिक आपको मिला कि मतलब सर दोनों छोटी संख्या को हमें माइनस करना है और उसको 9 से जब हम मल्टीप्लाई कर दे तो ये जो बड़ी संख्या लिखी गई है वो आ जानी चाहिए। ठीक है, तो चलो अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर है 35 और 17, 190 है। इसी दोनों संख्या को माइनस करेंगे। ठीक है, इन दोनों संख्या को हमें क्या करना है? माइनस करना है। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। आ गया 18। 18 को हम करेंगे 9 से मल्टीप्लाई तो 18 90 कितना हो जाएगा सर? 9 8 72 हो जाएगा, 172 हो जाएगा। यहाँ पर 190 लिखा, मतलब ऑप्शन ए तो हमारा राइट आंसर नहीं हुआ। अब आपको करना है 35 से 13 माइनस, तो 35 से 13 जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा। 22 को भी हमें करना है 9 से मल्टीप्लाई, तो 22 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 198 हो जाएगा। सर उसने यहाँ पर 198 ही तो लिखा है। लॉजिक सेम लॉजिक आपके साथ अप्लाई हुआ ना कि दोनों छोटी संख्या को माइनस कर दो और उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बड़ी वाली संख्या मिल जानी चाहिए। तो यहाँ पर वही लॉजिक सेम फॉलो किया कि 35 से 13 को हमने माइनस किया, 22 आ गया, 22 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 198 आ गया। इसलिए ऑप्शन बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों को सीखा होगा। इस टाइप के आप जाकर कोई सी भी किताब उठा के आप सवाल बनाइएगा डियर फ्रेंड्स, आपसे 100% सवाल आप बनने लगेंगे। लेकिन बात आपको वही याद रखनी है कि सर छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या हमें बनानी पड़ती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन है जिसमें हम रैंकिंग टेस्ट के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये कैसे क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि एक पंक्ति में शैलेंद्र बाएं से 20वां तथा दाएं से 22वां है तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। तो जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आएगा तो बहुत सारे भाई हमारे जो होते हैं इसको फिगर से बनाने का प्रयास करते हैं, नंबरिंग करते हैं ना कि ए इधर से मान लो 20 नंबर पे है, इधर से ये 30 नंबर पे है, बीच में कुछ व्यक्ति हैं, कुल लड़कों की संख्या। तो आपको फिगर नहीं बनाना, जो हम फार्मूला बताएंगे आप फार्मूले से बनाना, बेहतरीन तरीका आप सीख जाओगे। बस आप सवालों को ध्यानपूर्वक समझिएगा, किताब से सवाल बनाने का प्रयास कीजिएगा, आपका 100% बन जाएगा। तो देखो जब भी कुछ व्यक्ति, देखो कह रहा है कि एक पंक्ति में शैलेंद्र जो है बाएं से 20वां है, दाएं से 22वां है। देखो शैलेंद्र जो है वो बाएं से, बाएं को हमने लिख दिया कि एल लेफ्ट से है, और वो कह रहा है कि राइट, ये दाया जो है उसको हमने कह दिया कि राइट से है। ठीक है, तो कुल कितने छात्र हैं, कुल कितने छात्र हैं मतलब टोटल छात्र। तो टोटल छात्र बराबर हो जाएंगे लेफ्ट प्लस राइट और उसमें से -1 कर देना। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट -1। ये फार्मूला आप याद रख लेना जब भी कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करने की बात आए, कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने की बात आए। तो देखो वो लेफ्ट साइड से कितना था, आप बोलोगे सर 20 था, राइट साइड से कितना था, आप बोलोगे सर 22 था, माइनस हमें 1 करना है। तो 20 और 22 को ऐड करोगे आपका कितना हो जाएगा 42, 1 को आपको माइनस कर देना है तो ये हो जाएगा हमारा 41। तो टोटल लड़कों उसमें टोटल कुल कितने छात्र थे, आप बोलोगे सर 41 छात्र थे। 41 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। रैंकिंग टेस्ट से जितने भी बनने वाले टाइप के सवाल हैं पूरे सवाल को आप यहीं पर सॉल्व कर लीजिएगा, बेहतरीन तरीका बताएंगे, लेकिन वीडियो को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये भी
सीजीएल का क्वेश्चन है, तो ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए कह रहा है कि एक पंक्ति में 145 जानवर हैं, मतलब टोटल जो जानवर दिए गए हैं 145 दिए गए हैं। कह रहा है कि शेर दाएं छोर से 50वें स्थान पर है, शेर का स्थान बाएं छोर से क्या होगा? तो वही फार्मूला सर, टी बराबर हमें पता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कर देते हैं। देखो 145 जानवर हैं, पंक्ति में कुल कितने जानवर हैं? 145 जानवर हैं। देखो कह रहा है कि शेर दाएं छोर से, तो लेफ्ट का तो हमें नहीं पता, लेकिन दाएं छोर से वो किस नंबर पे है? 50 नंबर पे है, और उसको -1 कर देना है। ठीक है, तो ये तो हो गया सर 145 हो गया, यल हो गया, प्लस कर दिए। 50 से अगर एक माइनस करोगे आपका कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। ये 49 इधर प्लस में ना, इसको इधर आप भेज देना, माइनस हो जाएगा। तो 145 से आपको क्या करना है? 49 को माइनस करना है। तो जैसे ही 145 से 49 को माइनस करते हैं, हो जाएगा हमारा 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। कि मतलब उसका शेर का स्थान जो है बाएं छोर से वो किस नंबर पे था? 96 नंबर पे था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम का है डियर फ्रेंड्स, कि जब भी हमें कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी हो, या लेफ्ट से निकालनी हो या राइट से निकालनी हो, तो हम फार्मूला का यूज कर लेते हैं कि T = L + R - 1। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर सर क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ा या क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा गया, तब हम क्या करेंगे? तो अब आपको बता रहे हैं कि क्या करोगे डियर फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है कि एक पंक्ति में नितिन दाएं छोर से 51वां, रोहन बाएं छोर से 21वां है। यदि उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, तब पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या बताइए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब है कि वो बाएं छोर से दाएं छोर से 51 नंबर पे है, रोहन जो है बाएं छोर से जो है, देखो ये दाएं छोर से 51 नंबर पे है, रोहन बाएं छोर से 21वां है, और इनके बीच जो है 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो पूछ रहा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा, कुछ व्यक्ति बीच में बैठे होंगे, कुछ व्यक्ति बीच में बैठे होंगे, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या पूछेगा, तो फार्मूला आप लिख लीजिए, विदिन सेकंड में सवाल को आप सॉल्व कर दीजिएगा। T = L + R, मतलब कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर लेफ्ट से संख्या, राइट से संख्या, और प्लस कर दीजिएगा जितने व्यक्ति बीच में बैठे हैं। लेकिन जब वो पूछेगा अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, तभी आपको +X करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, जितने अंक आपको दिए हैं सबको ऐड कर लो। तो चलो करते हैं सर, 51 + 21 प्लस हम कर देते हैं 5 कर देते हैं। तो देखो 51, 21 + 5 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 77 हो जाएगा, 77 हो जाएगा। मतलब पंक्ति में कुल अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है? 77 हो सकती है। सर 77 ऑप्शन डी में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा होगा। बस ये फार्मूला आपको याद रखना है सर, जब भी कुछ व्यक्ति बीच में बैठे होंगे और अधिकतम व्यक्तियों की संख्या पूछेगा, तो T = L + R + X, मतलब कुल व्यक्तियों की संख्या को आप ऐड कर लेना, आपका राइट आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ मेरे भाई बोलेंगे सर अधिकतम ना देकर वो न्यूनतम पूछेगा, तब हम क्या करेंगे? तो आपकी सारी समस्या का समाधान लेकर आए हैं डियर फ्रेंड्स। आपका कोई सा भी डाउट बचेगा नहीं, बस ध्यान पूर्वक आपको समझना पड़ेगा। देखो कह रहा है कि एक पंक्ति में राम बाएं से 125वें स्थान पर है तथा श्याम दाएं से 119वें स्थान पर है, और उनके बीच में 5 व्यक्ति हो, तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं? देखो वहां पर अधिकतम दिया था, यहां पर कम की बात कर दिया, तो फार्मूला वही लगाएंगे। चलो T = सर L + R, वहां पर हमने अधिकतम बोला था तो प्लस किया था, यहां पर वो कम से कम बोलेगा या न्यूनतम बोलेगा तो -X कर देंगे, लेकिन एक्स्ट्रा इसमें से 2 माइनस करेंगे। बस इतनी बात आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, कि T = L + R -X, एक्स्ट्रा -2 कर देंगे। तो देखो बाएं छोर से 125, तो बाएं छोर से 125 प्लस दाएं छोर से कितना है? 119 है, तो 119 कर दिया माइनस। कितने व्यक्ति बीच में है? आप बोलोगे सर 5 व्यक्ति हैं बीच में, तो 5 माइनस कर दिया, एक्स्ट्रा 2 माइनस करना। ठीक है, तो देखो माइनस माइनस को ऐड कर लेते हैं, तो 5 तो कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा। 119 से अगर आप 7 को माइनस करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 114 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 114 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है ना, ये देखो आप इसको ऐड कर लो तो 9 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 9 5 14 के 4 कैरी आ गया 1, 2 1 3 1 4 1 1 कितना होगा 2। इससे आपको माइनस करना है 7। तो जब हम -7 करेंगे तो 14 से 7 गया आपका कितना आ गया 7, और ये आ जाएगा आपका 237 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 237 आ जाएगा। मतलब पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं, तो आप बोलोगे सर 237 व्यक्ति हैं। 237 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी पंक्ति में कुछ व्यक्ति दिए होंगे, पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या पूछेगा, तो ये फार्मूला याद आप रख लेना कि T बराबर L प्लस R माइनस एक्स माइनस 2 कर देना है, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। एक बहुत ही बेहतरीन सवाल और आज का लास्ट सवाल है। ये क्वेश्चन जब आता है तो मेरे बहुत सारे भाई परेशान होते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ऐसा तरीका बताऊंगा डियर फ्रेंड्स कि विदिन 2 सेकंड में आपका आंसर आएगा, लेकिन समझना आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पड़ेगा। देखिए कह रहा है कि एक रेलवे स्टेशन पर एक पंक्ति में अरविंद बाएं से 75वां तथा विजय दाएं से 90वां है। वह आपस में अपनी स्थिति बदल लेते हैं तो अरविंद बाएं से 95वां हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। मतलब ये कह रहा है कि लेफ्ट है राइट है, लेफ्ट से उसका कुछ स्थान है, राइट से उसका कुछ स्थान है। जब वो अपना स्थान बदल लेते हैं, मतलब जो लेफ्ट में था वो राइट में आ गया, जो राइट में था वो लेफ्ट में चला गया। तो पूछ रहा है कुल व्यक्तियों की संख्या। तो यहाँ से जनरली तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तीनों आपको बता रहे हैं। आप एक ही सवाल से तीनों टाइप के सवालों को समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो रेलवे स्टेशन पर अरविंद बाएं से 75वां, तो बायां है तो हमने लिख दिया एल। एल कितना है, बाएं से 75 नंबर पे है तो हमने 75 कर दिया। दूसरा क्या है, राइट है। विजय दाएं से 90 स्थान पर है तो उसको हमने 90 बना दिया, ठीक है। वह आपस में अपनी स्थिति बदल लेते हैं तो अरविंद बाएं से 95वां हो जाता है। तो लेफ्ट यही है, लेफ्ट यही है ना, तो 95वां हो जाता है। तो पूछ रहा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा आप क्या कीजिए, इनका आप डिफरेंस ले लीजिए। 75 और 95 का डिफरेंस कितने का है, आप बोलोगे सर 20 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको डिफरेंस 20 बनाना है। तो 20 कब डिफरेंस आएगा, जब यहाँ पर 110 हो जाएगा, तभी आपका आएगा 20 का डिफरेंस हो, ठीक है। तो अब आपको निकालना है कि कुल व्यक्तियों की संख्या। जब भी कुल व्यक्तियों की संख्या बोले तो चाहे आप 75 में 110 को ऐड कर लीजिए, चाहे आप 95 में इस 90 को ऐड कर लीजिए। तो चलो सर हम निकालते हैं। वो फार्मूला आपको याद है ना कि T बराबर L प्लस R माइनस 1, ठीक है। तो देखो इसका हमने कर दिया 90 प्लस हमने कर दिया ये 95, अब इसको हमने कर दिया -1। तो जब हम 90 95 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 185 हो जाएगा, -1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 184 हो जाएगा। सर 184 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस सवाल को सीखा होगा। देखो जब भी हमें स्थिति परिवर्तन की बात आए कि अपना स्थान बदल लिए है तो हमें कुछ नहीं करना, जो दिया है उसको ऐसे लिख दो। आपको डिफरेंस ले लेना है कि इनका डिफरेंस कितना है। जितना डिफरेंस इधर का आ रहा है उतना ही डिफरेंस आपको दूसरे साइड भी कर लेना है। और हमें निकालना है कि कुल व्यक्तियों की संख्या, तो आपको कुछ नहीं करना, क्रॉस में ऐड करके -1 कर दो, ठीक है। और ये उनकी नई स्थिति आई है, ये पुरानी स्थिति थी, ये उनकी नई स्थिति आई है। अगर वो पुस्तक उनकी नई स्थितियां तो 95 110 हो जाती, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने पूरे सेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा होगा। यदि आपको सारी बातें समझ में आई और आप चैनल पर नए हैं और आप ये भूल गए कि सर हमें चैनल को सब्सक्राइब भी करना था, तो आप सभी लोग तुरंत बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और एक ज़रूरी सूचना डियर फ्रेंड्स कि आप सभी लोगों के प्यार भरोसे और सपोर्ट की वजह से आज आपका परिवार जो है 1 लाख लोगों का पूरा हो चुका है। तो आप सभी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार भरोसा दिखाया, आप उसके लिए आप सभी लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अपना प्यार भरोसा और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए और अपने परिवार को बड़ा से बड़ा जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास कीजिए। और जैसा ही आप सभी लोगों ने इतना प्यार दिखाया है तो इस चैनल पर और भी अपने भाइयों को
पास वीडियो को साझा करने का प्रयास कीजिए और अपने चैनल पर और ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। ये चैनल आपका है, आपके हर एक कमेंट को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है। और डेली की रात 8:45 पर रीजनिंग की क्लास चलती है डियर फ्रेंड्स। तो जहाँ कहीं पर भी रहा कीजिए, आप आके इस चैनल पर जुड़ जाया कीजिए और बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।